Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. I'm Navanita and you are watching Navanita's English classes. A man can be defeated but not destroyed. ये लाइन आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी. ये लाइन आती है अर्नेस्ट हेमिंग्वे की नोवेला द ओल्ड मैन एंड द सी. ओल्ड मैन एंड द सी ये वाला नॉवेल नहीं है, नोवेला है. नोवेला मतलब क्या है? नॉवेल से थोड़ा शॉर्ट होता है, उसको बोलते हैं नोवेला. मैंने ये स्टोरी अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों में पढ़ी थी और हर बार मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला स्टोरी पढ़कर. और मुझे ये पढ़ के लगा कि ये सिर्फ एक ओल्ड फिशरमैन की कहानी नहीं है, बल्कि हम सबकी कहानी है जो लाइफ में स्ट्रगल करते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी, इट्स मीनिंग एंड द मैन बिहाइंड इट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर. अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज एन अमेरिकन राइटर. इनका बर्थ हुआ था 1899 में. उनके राइटिंग स्टाइल बहुत सिंपल और डायरेक्ट थी, जिसे लोग आइसबर्ग थ्योरी बोलते हैं. मतलब ऊपर से वर्ड्स इजी लगता है लेकिन अंदर अंदर गहरा मीनिंग होता है इसका. उनकी लाइफ भी बहुत एडवेंचरस थी. ही वॉज ए सोल्जर थे, जर्नलिस्ट थे और ही वॉज ऑल्सो ट्रैवलर. ट्रैवल किया करते थे, ट्रैवल का बहुत शौक था उन्हें और समंदर के साथ उनका एक स्पेशल कनेक्शन था. ये सब उनकी राइटिंग में दिख जाती है. द ओल्ड मैन एंड द सी जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पब्लिश हुआ था 1952 में और ये उनकी सबसे फेमस वर्क में से एक है. और इस बुक की वजह से, द ओल्ड मैन एंड द सी, इसकी वजह से उन्हें पुलिट्जर प्राइज भी मिला था और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जीतने में भी इस बुक ने उनको हेल्प की. तो लेट्स स्टार्ट द समरी विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो ये स्टोरी है सेंटियागो की, एक ओल्ड फिशरमैन. 84 दिन तक उसने एक भी फिश नहीं पकड़ी. लोग उससे अनलकी मानते हैं. बस एक लड़का मैनोलिन उस पर ट्रस्ट करता है और उसका ख्याल रखता है. सो 85 दिन में सेंटियागो अकेले समुद्र में निकल जाता है. वहाँ उससे एक बहुत बड़ी मर्लिन फिश मिलता है जो उसके बोट से भी बड़ी थी. 3 दिन और 3 रात तक वो उस मछली के साथ फाइट करता है. वो मछली को अपना भाई मानता है, भाई कहता है, उसका रेस्पेक्ट करता है, लेकिन सरवाइव करने के लिए उसको मारना पड़ता है. फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद वो मर्लिन को मार डालता है. लेकिन जब वो वापस आता है तब शार्क्स उस फिश को खा जाते हैं, क्योंकि उसने जब मर्लिन को मारा था तो उसका क्या हुआ था, ब्लड निकल रहा था और ब्लड क्या कर रहा था, सी में पानी में स्प्रेड हो रहा था और ब्लड का स्मेल क्या कर रहा था, शार्क्स को अट्रैक्ट कर रहा था. तो बहुत सारा शार्क्स का झुंड आया. उसने सेंटियागो ने ट्राई किया उसका मर्लिन बचाने के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि शार्क्स लोगों ने क्या किया, मर्लिन वाला खा लिया, पूरा ही खा लिया. सिर्फ मर्लिन का स्केलेटन रहा. घर पहुंचते पहुंचते उसके बोट में सिर्फ स्केलेटन बचता है मर्लिन का, जो फिश उसने पकड़ा था. सेंटियागो घर आता है और आकर थक कर सो जाता है और सपने में अपने जवानी के दिन याद करता है कि कैसे वो जब एक जवान फिशरमैन था, कैसे वो बड़ा बड़ा फिश पकड़ता था. नेक्स्ट क्या होता है, वो जो फिशरमैन्स पहले सेंटियागो का मजाक उड़ाते थे कि उसको अनलकी मानते थे, वो फिश नहीं पकड़ पाते, वो इतना बड़ा मर्लिन का जो स्केलेटन वो वाला देखकर हैरान हो जाता है. और उससे उन लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि ये जो इतना बड़ा फिश है वो इस ओल्ड फिशरमैन ने पकड़ा है. सेंटियागो का फिश तो नहीं बचा, लेकिन उसका जो रेस्पेक्ट गुम हो गया था वो वाला लौट कर आया फिर से. ये जो स्केलेटन है, इतना बड़ा जो मर्लिन का जो स्केलेटन है, वो देखकर क्या हुआ, उसका जो पहले जो फिशरमैन जिन लोगों जो उनका मजाक उड़ाते थे सेंटियागो का, वो अभी उन लोगों का मुंह पूरा बंद, चुप. तो उसका क्या हुआ, उसका जो रेस्पेक्ट है वो क्या हुआ, सेंटियागो को फिर से वापस आ गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स एंड मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी. सो ये जो स्टोरी है, ये सिर्फ एक मछली पकड़ने की स्टोरी नहीं है, ये जिंदगी का सिंबल है. हर इंसान के लाइफ में एक मर्लिन होता है, स्ट्रगल, पेन, फेलियर्स. और इसका जो की मैसेज है, इसका सबसे बड़ा जो मैसेज है वो है, अ मैन कैन बी डिफीटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड.
इसका मतलब क्या है? मतलब इंसान हार सकता है, थक सकता है, लेकिन जब तक वो गिव अप नहीं करता उसका स्पिरिट जिंदा रहता है। So, The Old Man and the Sea is about human strength, courage and hope. It teaches us that true success is not about winning, but about fighting with all your heart, even when the world is against you. तो ये जो स्टोरी है, ये कहानी है करेज की, पेशेंस की और होप की। ये स्टोरी हमें सिखाते हैं कि असली जीत का मीनिंग है उसका रिजल्ट में नहीं है। असली जीत जो है ये उसका विनिंग जो है उसका रिजल्ट में नहीं है, बल्कि ये स्ट्रगल में है। It teaches us that true victory does not lie in the result, but in the struggle itself. And maybe that's why Hemingway's words still inspire us today. A man can be defeated but not destroyed. So guys, if you enjoyed this explanation, don't forget to like the video, share it with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching. See you in the next video with another story and another lesson.